हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्रमुख ऋग्वैदिक नदियों में से एक होने के कारण सरस्वती नदी को घग्गर हकारा के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम के बीच में प्रारंभिक ऋग्वैदिक नादीय स्तुति भजन में किया गया है, लेकिन बाद में अन्य वैदिक शास्त्रों ने कहा गया कि ये नदी मरुस्थल में सूख गई। ऑट्टू बैराज से पहले के क्षेत्र में सरस्वती नदी को प्राचीन काल में घग्गर के नाम से जाना जाता है और जहां यह इस बैराज को पार करती है वहां इसे हकारा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी मानसून के मौसम में भारत के लिए एक तान सीमा नदी के रूप में कार्य करती है, जबकि हकारा जो भारत में घग्गर का विस्तार है पाकिस्तान में निर्जलित नहर बन जाती है। घग्गर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ों से निकलती है और पंजाब हरियाणा राज्यों में से गुजरती हुई यहाँ तक कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहती है। राजस्थान में इस नदी के द्वारा 2 सिंचाई चैनलों की आपूर्ति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमयुग के हिमनदों के द्रवीकरण के दौरान घग्गर नदी पूरी ताकत से बह रही थी। यह भी देखा गया है कि धीरे धीरे हकारा नदी की वर्तमान जलहीन नहर में शामिल हो गया, जिसके कारण नदी कच्छ के रण में गिर गई। माना जाता है कि यमुना नदी और सिंधु नदी प्रणाली द्वारा सहायक नदियों के अवरोधन के कारण इस नदी का निर्जलीकरण हुआ। साथ ही पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई और अतिचारण बाद में नदी के निर्जलीकरण और इसके अधिकांश जल निकासी बेसिन के निर्जलीकरण का कारण बना। हालांकि मूल रूप से ये घटनाएं 1900 ईसा पूर्व से बहुत पहले की हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों का मानना है कि ये सब 1900 ईसा पूर्व में ही हुआ होगा। वर्ष 1998 में समकालीन टोंस नदी के बारे में बहस हुई थी, जो पहले सरस्वती नदी का ऊपरी हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि टोंस नदी को हिमालय में ग्लेशियरों द्वारा आपूर्ति की गई थी और सरस्वती नदी के प्रमुख ऊपरी हिस्से का गठन किया गया था। इस नदी के पठार पर क्वार्टराइज्ड और रूपांतरित पत्थर हैं, लेकिन घाटियों में निचली छतों पर ऐसी कोई भी पत्थर नहीं है। ऐसे सर्वेक्षण भी हुए हैं जो बताते हैं कि ये नदी कई महत्वपूर्ण राजवंशों का हिस्सा रही है और यह भी प्रदर्शित किया गया है कि हिमालय की ग्लेशियरों में से आने वाले कांस्य युग के निक्षेप घग्गर हकारा के पास नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इन सर्वेक्षणों के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरस्वती नदी इन ऊंचे पहाड़ों से उत्पन्न नहीं हुई थी। यही कारण है कि सरस्वती नदी को भौतिक नदी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।